हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम 42 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये कॉलर वाला ब्लाउज़ होने वाला है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 मीटर अस्तर के फैब्रिक को लिया है और मेन फैब्रिक हमारा यहाँ पर 1.5 मीटर है। अस्तर के फैब्रिक को हमें यहाँ पर लेना है और अस्तर के फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड करके रखना है। आपके चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको फोल्ड करिए। ब्लाउज हमारा 42 साइज का है तो उसको हमने 4 से डिवाइड किया है। तो मेरे यहाँ पर 13.5 इंच हमने यहाँ पर अस्तर को फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। जैसे जितनी भी आपकी चेस्ट साइज हो उसमें 4 को डिवाइड कीजिएगा और उसमें एक्स्ट्रा आपको फिटिंग के लिए कितना चाहिए उसको प्लस कर कर यहाँ पर अस्तर पर निशान को लगा लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर ये 42 साइज़ का ब्लाउज़ है और लेंथ मुझे यहाँ पर इसकी चाहिए 15 इंच, तो मैं 16 इंच पर निशान को लगा रही हूँ। अब हम इस अस्तर को कट कर निकाल लेंगे और ऊपर की तरफ भी हमने एक सीधी लाइन को ड्रॉ कर लिया है, तो इसको भी हम यहाँ पर कट कर निकाल लेंगे। और दोनों अस्तर के पार्ट को हम अलग अलग कर कट करेंगे। फ्रंट पार्ट को हम अलग कट करेंगे और बैक पार्ट को हम अलग कट करेंगे, इसलिए हम इसको अलग अलग कर रख लेते हैं। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सुकाई की पट्टी को लगाने के लिए। अब हमें शोल्डर के निशान को लगाना है। जितना भी आपका फुल शोल्डर हो उसका आपको यहाँ पर हाफ लेना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर फुल शोल्डर है 15 इंच, तो 15 इंच मेरे यहाँ पर फुल शोल्डर है, तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर के निशान को लगाया है और आर्मोल भी मैंने यहाँ पर 7.5 इंच ही रखा है। आपका जितना भी फुल शोल्डर हो उसका आपका हाफ लेना है। जैसे कि अगर आपका फुल शोल्डर है 14 इंच, तो आपको यहाँ पर 7 इंच शोल्डर रखना होता है और 7 इंच ही आर्मोल रखना होता है। आर्मोल के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ एक निशान को लगाएंगे और 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल की गोलाई को ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आर्मोल और शोल्डर हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे और गले की तरफ हमने यहाँ पर 3 इंच निशान को लगाया है और 1 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया है। अगर आपकी साइज 32 से कम है तो आपको यहाँ पर 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना है और 32 से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपको 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के निशान को लगा रहे हैं। 4.5 इंच पर निशान लगाकर लेंथ वाइज मैंने यहाँ पर 4 इंच पर निशान को लगा लिया है और प्रिंसेस कट के निशान को बना लिया है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की लेंथ हमने 3.5 इंच रखी है और जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर इस तरह से राउंड गले का शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो गले की जो चौड़ाई है वो आपको 3 इंच ही रखनी है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखनी है कॉलर वाले ब्लाउज़ में। और शोल्डर को भी हमें यहाँ पर डाउन करना बहुत ज़रूरी है कॉलर वाले ब्लाउज़ में। अब हम यहाँ पर कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने यहाँ पर चेस्ट लाइन 12.5 इंच रखी है, तो हम यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान को लगा लेंगे। और बैक पार्ट का हमारा शोल्डर होगा 8 इंच और जो आर्मोल रहेगा वो 7.5 इंच रहेगा। तो हमने यहाँ पर शोल्डर और आर्मोल की मार्किंग को कर लिया है और यहाँ पर भी हमें 1 इंच पर शोल्डर को डाउन करना है और 3 इंच जो गले की चौड़ाई है उस पर निशान को लगाना है। और हमें यहाँ पर 0.1 इतना अंदर की तरफ आर्मोल को लेना है और 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से फ्रेंच कर्व की सहायता से हमें गोलाई को दे देना है। अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट के लिए गले की मार्किंग करना है। तो हमने यहाँ पर 1 इंच गले के लिए निशान को लगा लिया है। मार्किंग हमारी कंप्लीट है, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो गले की लेंथ है वो मैंने यहाँ पर 1 इंच रखी है बैक पार्ट के लिए। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट है। हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्लू की हेल्प से बैक पार्ट को यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ। तो ग्लू को हम चारों कोनों पर लगा लेंगे। फैब्रिक ग्लू का यूज़ किया है हमने यहाँ पर। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर स्टिक होने के लिए छोड़ देंगे। फ्रंट पार्ट को भी हम सेम इसी तरीके से ग्लू के साथ अटैच करेंगे। चाहे तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हैं, पर समय की बचत के लिए मैं यहाँ पर ग्लू का ही यूज़ करती हूँ। फ्रंट पार्ट पर भी हमें यहाँ पर चारों कोनों पर ग्लू को लगा लेना है और मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर रेस्ट कर लेना है। और जो कटोरी वाला पार्ट है प्रिंसेस कट में उसको भी हम यहाँ पर ग्लू की सहायता से अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर जो कटोरी वाला पार्ट है उसमें हम सिलाई को लगा लेंगे और दोनों पार्ट को हम यहाँ पर साथ में रखकर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रिंसेस कट में कटोरी को हमेशा नीचे की तरफ से ही रखकर हमें अटैच करना रहता है, ताकि कोई भी पार्ट हमारा बड़ा या फिर छोटा रहता है तो उसको हम आर्मोल की साइज एडजस्ट कर सकें। तो कटोरी की सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट है।
अब हम नीचे की तरफ पट्टी को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को कट कर लिया है। पट्टी की लेंथ हमारी ब्लाउज़ की लेंथ के अकॉर्डिंग है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी यहाँ पर 2 इंच है। हमने ब्लाउज़ को सीधा रखा है, उसके ऊपर पट्टी को रखा है और सिलाई को लगा लिया है और इसको पलट कर हम अंदर की तरफ इस तरह से एक सिलाई को और लगा लेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ के नीचे लगने वाली पट्टी भी हमारी लग चुकी है। दोनों साइड हम यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे और जो भी राइट वाला साइड है वहाँ पर हम सूक पट्टी को लगाएंगे और जो भी लेफ्ट वाला साइड है वहाँ पर हम आई पट्टी को लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इस साइड सूक पट्टी को लगाएंगे। सूक पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है और लेंथ ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग है। ब्लाउज़ को हम सीधा रखेंगे और जिस तरह से हम रेगुलर पट्टी को फोल्ड करते हैं और स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से हमें सूक पट्टी को भी अटैच करना रहता है। तो ब्लाउज़ को सीधा रखा है हमने, उसके ऊपर हमने पट्टी को रखा है, मेन स्टिच को हमने यहाँ पर लगा लिया है और फिनिशिंग की स्टिच को लगाकर हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगा लेंगे। तो सूक पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हमारा ऊपर की तरफ निकल रहा है इसको हम कट कर लेंगे। तो सूक पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम आई पट्टी को लगाएंगे। आई पट्टी की चौड़ाई हमारे यहाँ पर 3.5 या फिर 4 होनी चाहिए। ब्लाउज़ को हम उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर हम इस पट्टी को रखेंगे और एक सीधी सिलाई को लगा लेंगे। अब हम ब्लाउज़ को सीधा करेंगे और इस पट्टी को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। तो आई पट्टी भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। आई पट्टी पर हम यहाँ पर 2 सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से हम आई पट्टी पर सिलाई को लगा लेंगे। तो आई पट्टी भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट हमारे यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे। बैक पार्ट में हम पीछे की तरफ जो टक्स रहते हैं उनके निशान को लगाएंगे। तो हम कंधियों को यहाँ पर बराबर फोल्ड करेंगे और एक निशान को लगा लेंगे। तो ये निशान हमारे यहाँ पर 7 इंच पर आ रहा है। हमने 7 इंच पर निशान को लगाया है। लेंथ वाइज 4 इंच पर निशान लगाकर साइड में हाफ इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से हमने यहाँ पर टक्स के निशान को भी लगा लिया है। तो अब हम जहाँ पर निशान को लगाया है वहाँ पर हम सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। तो टक्स भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट है। बैक पार्ट के टक्स हमारे यहाँ पर लगकर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड करेंगे। हमें यहाँ पर नीचे की तरफ पट्टी को फोल्ड करना था और ऊपर की तरफ तो हमारी कॉलर अटैच होगी सही, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको ग्लू की सहायता से अटैच किया था ताकि हमारा काम यहाँ पर जल्दी हो जाए। तो बैक पार्ट के नीचे की तरफ पट्टी को हमने लगा लिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और एक सीधी सीधी सिलाई को लगा लेंगे। तो बैक पार्ट की पट्टी भी हमारी लग चुकी है। तो बैक पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट है। दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के कंधियों को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर बैक पार्ट को सीधा रखा है, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखा है और एक सिलाई को लगा लिया है। तो कॉलर की फुल कटिंग और स्टिचिंग और कॉलर को किस तरह से ब्लाउज में अटैच करते हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखिएगा।